बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2025 में शाम की सरजमीन पर जो हालात नज़र आ रहे हैं, इनमें कई ऐसी निशानियां मौजूद हैं जिन्हें उलमा और मुसाफिरीन क़यामत की सगरी यानी छोटी निशानियां के ज़मरे में शुमार करते हैं। इनमें से कई निशानियां माजी में शुरू हो चुकी थी, लेकिन 2025 में इसका तसलसल, शिद्दत और वसाअत हमें बताती है कि क़यामत के करीब तर हो चुकी है। तफसील के साथ इन निशानियों को बयान किया जा रहा है जो 2025 में शाम में पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। दमिश्क की तबाही और बर्बादी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मेरी उम्मत का एक गिरोह हक पर कायम ना हो जाए और अल्लाह की हुक्म से अपने दुश्मनों से कताल ना करें, यहाँ तक कि इनका आखिरी गिरोह दमिश्क में होगा। 2025 की सूरत हाल दमिश्क शाम का दारुल हुकूमत के साल से बदतरीन बमबारी, तबाही और सियासी मशरती इन्हतात का शिकार है। शहर का तलीमी इदारे, इबादत गाह और तरीकी मकामात मुकम्मल या जाजी तौर पर तबाह हो चुके हैं। ऐसा वक्त आएगा कि कातिल को पता नहीं होगा वह क्यों कत्ल किया जा रहा है और मकतूल को इल्म नहीं होगा कि इसे क्यों कत्ल किया जा रहा है। शाम में बस दूर की कई मुतहारब गिरोह मौजूद हैं जिनमें बैरूनी ताकतें भी शामिल हैं। जुल्म, तशद्दुद, बेगुनाह शहरियों की हलाकत, मुजाहिरीन का मुसलसल फाका। इस हदीस की वज़ाहत तफसीर। क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत का दौरा होगा, ज़नाकारी फैलेगी और खुंजानज़ेज़ी आम हो जाएगी। शाम में बड़े उलमा शहीद हो चुके हैं, ये हिजरत कर चुके हैं, जबकि दीनी मदरसे या तो बंद हैं या खतरे में हैं। नौजवान नस्ल दीन से दूर हो रही है, जो इस निशानी की अमल शक्ल है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अनकरीब फितने आएंगे जो अंधेरी रात के मनानद होंगे। शाम में मुतअद्दिद बातिल फिरके दाश जैसी शहादत पसंद तंजीमें और दीनी फितनों की नई शक्लें उभरी हैं जो दीन के असर रूह मुंसलिक कर रही हैं। शाम से हिजरत और तर्क वतन हदीस से लोग शाम से निकलेंगे, कुछ यमन में जाएंगे और कुछ इराक और कुछ हजाज। शाम के लाखों अफराद तुर्की, यूरोप, अरादान, लुबान और दीगर ममालिक में पनाह ले चुके हैं। ये निशानियां बड़ी शिद्दत से जारी हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितना शाम से जाहिर होगा और फितने का खात्मा भी वहीं होगा। शाम के इल्मी ताकतों के दरमियान पुरकसी वार का मरकज बन चुका है, जो फितने का गढ़ बनने की अलामत है। हदीस के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरिक की तरफ से होगा और वह शाम के तरफ तक पहुंचेगा। दज्जाल के ज़ुहूर की बराह रास्त अलामत अभी पूरी नहीं हुई, मगर जो सियासी, दीनी और इखलाकी अफरातफरी फैली हुई है वो दज्जाल के दौर की तहमीद है। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़ुहूर मक्का में होगा, मगर इनकी फौज शाम में लड़ेगी और दमिश्क इनके एक अहम क़यामत का मरकज होगा। शाम में जो खुला जुल्म और इंतशार है वो इमाम मेहदी की आमद के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है। 2025 में शाम में दर्जा क़यामत की सगरियां निशानियां पूरी हो रही हैं। दमिश्क की बर्बादी, खुना यजीदी और फसाद, इल्म का कातिल और अलम का खात्मा, दीनी फितनों की कसरत, अवाम की मुजाहरत। शाम में इल्मी फितने, जाली फितनों की तैयारी, इमाम मेहदी के ज़ुहूर के लिए हालात की तैयारी शुरू हो चुकी है। शाम में ये सब चीज़ें क़यामत की पूरी हो रही हैं। इसी साल 2025 में बस दुआ है कि अल्लाह पाक जो सा है हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अगर क़यामत अनकरीब है, क्योंकि हम नहीं जानते क़यामत कब है, क़यामत का ज़हूर कब है, क़यामत किस दिन आएगी, इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। दज्जाल कब आएगा, इमाम मेहदी का ज़हूर कब आएगा, हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते। लेकिन अगर यह अनकरीब है और ये बहुत जल्द है, तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमें सब्र से, तहम्मुल से हर काम करने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमान जो से हैं वो अपने लिए और अपने मुल्क के लिए और अपने दीन के लिए कुछ ना कुछ कर सके, क्योंकि हर चीज़, हर लड़ाई जो सी हम मुसलमानों पर ही आकर रुकती है। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम मुसलमानों को इतनी हिम्मत दे कि हम इन यहूदियों और इसराइलियों के लिए इतनी हिम्मत हो कि हम इनको तबाह कर सकें और इनका खात्मा इस दुनिया से ख़त्म कर सकें और हम अपने प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने हमारा दीन बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, उनका जो सा दीन बचा सकें और उनके नक्शे कदम में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप सबने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करते जाना है। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो तब भी आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखना है, क्योंकि आपकी दुआएं हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद रही हैं और आपकी दुआओं से ही हमें ये कामयाबी मिल रही है। अब जब मुझे ज़्यादा फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।